अखिलेश की सरकार तो कभी नहीं आएगी। हम कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन ये राम जन्मभूमि का बिल्कुल प्रसाद है। मुलायम की शासन थी, हर चौराहे पर हर रोड पर 5 बीघे जमीन मुसलमानों को दी गई मिट्टी देने की, और हिंदुओं को कहीं देने को 2 बिस्वा दिया गया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत मिलेगी, ये मेरा वादा है। और मेरे रुदौली की जितनी भी जनता है, पूरे भारत देश का हौसला है कि मोदी प्रधानमंत्री रहें और योगी मुख्यमंत्री रहें उत्तर प्रदेश में। 350 आएगी, 100% है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो वर्षों से चला आ रहा था, विवादित ढांचे को जो मामला था, वो हो जाने से योगी सरकार की लहर एक बार फिर बनी है। योगी सरकार पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अब की कुछ मिल रहा है सुविधाएं, यहाँ सब कुछ बिल्कुल फिट है। जो गोरू को मोदी नहीं छोड़ी, नहीं हमें तुम छोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि युवा के लिए सबसे बेहतर सरकार है ये। क्या नाम है आपका? कहाँ से है? इसी गाँव से हैं? सराय मोगल से। अच्छा, काम कैसा हो रहा है? अयोध्या के क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आप वोट दे के आएंगे, बताइए। क्या मुद्दे हैं आंटी जी? हाँ, सब मिला है। मिला ये तो ऐसे बोल रही है। मिला है क्या नहीं मिला है सुविधा? राशन मिला था, पहले राशन मिला था। हाँ, और कुछ नहीं मिलता है हमें। और कुछ नहीं मिलता? राशन के अलावा कुछ नहीं मिलता? हाँ, गैस मिला है। अच्छा, हाँ, अयोध्या में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है, हाँ हुआ है। कितना विकास? जिंदाबाद, जिंदाबाद, सब मिलता है? जिंदा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ से हैं आप? शेरपुर। अच्छा, अयोध्या में क्या मुद्दे रहे हैं आपके जिन पर आप वोट देंगे इस बार? बीजेपी कमल पे। कमल पे वोट देंगे? क्यों वोट देंगे कमल पे? क्या मुद्दे हैं, क्या विकास किया है? विकास सही किया है। सही किया है विकास। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? समर बहादुर सिंह, कहाँ से हैं आप? नौरोजपुर बघेड़ी से। अच्छा, क्या कहेंगे, अयोध्या में विकास हो रहा है कि नहीं? विकास किया है, विकास के नाम पर वोट देंगे हम लोग। विकास के नाम पे वोट देंगे। क्या विकास किया है? विकास किया है, 7 पुलों ने बनवाया है इन्होंने। आवागमन हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है, काफी अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है जी। पिछली सरकारों में इतना काम हुआ था? कभी नहीं। कभी नहीं हुआ जी। अच्छा, तो लगता है कि इस बार बीजेपी जीत? 10 साल यहाँ समाजवादी पार्टी रही, लेकिन उसने 1 पैसे का काम नहीं किया यहाँ। 1 पैसे का काम नहीं? हाँ जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव राम मंदिर पर भी बहुत टिप्पणियां करते हैं, क्या कहेंगे उनको? जी, वो 1 साल में राम मंदिर बना देता बीजेपी ने। उन्होंने सर यहाँ जनता मरवा डाला, कितनी जनता मर गई यहाँ। कार सेवक कितना मरा यहाँ पर सर, तो उसके लिए क्या कहेंगे हम? कितनी जनता यहाँ मर गई, कार सेवक कितना मरा यहाँ आकर के। उन्होंने गोली चलवा दिया राम मंदिर के नाम पर, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, तो आपको लगता है कि बीजेपी काम कर रही है? जी। लगता है फिर से सरकार बनेगी बीजेपी की? बन जाएगी सर। बनेगी जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार राजपूत। आप कहाँ से हैं? रुदौली, डेवा जसमल गाँव। रुदौली से हैं? जी। अयोध्या में क्या मुद्दे चल रहे हैं अभी? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मुद्दा कुछ नहीं चल रहा है। मुद्दा कुछ नहीं चल रहा? जी नहीं। कुछ तो तकलीफ होगी, महंगाई है। ये सब भगवाधारी हो गए, सब रामामय हो गए। सब राम में हो गए जी। किसको श्रेय देंगे राम मंदिर बनने का? योगी आदित्यनाथ, मुख्य श्रेय होगा कल्याण सिंह लोधी जी को। अच्छा, उसके बाद हमारे मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसके अलावा कोई नहीं बना सकता है। कोई नहीं बना सकता? जी नहीं। अखिलेश बोल रहे थे मैं 1 साल में तैयार करा देता, इन्होंने तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ वो झूठ बोलते हैं ज्यादातर। जय श्री राम। अखिलेश 1 साल में बनवा देते मंदिर, इतने समय से क्यों टल रहा था मुद्दा? टल रहा था, सब समय पे काम होता है। जो समय जब निर्धारित हो जाएगा, जब समय निर्धारित हो गया, काम हो गया। अच्छा जी, अपना प्रयास जारी रहा, आज प्रयास पूरा हो गया और हम लोग का पूरा मनोकामना हमारे अयोध्यावासी का पूरा हो गया। अयोध्यावासी का मनोकामना पूरा हो गया? जी। कब से सपना देख रहे थे राम मंदिर का? राम मंदिर का सपना बहुत दिन से देख रहे थे, हम तो थे नहीं, हमारे रहने से पहले से लोग देख रहे थे कि राम मंदिर बन जाए बन जाए बन जाए। लेकिन बाबूजी ने, हमारे कल्याण सिंह जी ने जो कर दिखाया है, वो भी कोई नहीं कर सकता है। तो इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे जिनके उस पर बीजेपी को जीत हासिल मिलेगी? क्या लगता है आपको? बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत मिलेगी, ये मेरा वादा है। और मेरे रुदौली की जितनी भी जनता है, पूरे भारत देश का हौसला है कि मोदी प्रधानमंत्री रहें और योगी मुख्यमंत्री रहें उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रद्युम्न मिश्रा। आप कहाँ से हैं? यही रुदौली विधानसभा से। रुदौली विधानसभा से हैं। अच्छा, आप युवा हैं, क्या लगता है कौन सरकार युवाओं के लिए ज्यादा अच्छा काम कर रही है?
बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। बीजेपी कर रही है। एजुकेशन सिस्टम को सुधार रही है वो। अच्छा। हॉस्पिटल भी बना रही है यहाँ पे। मेडिकल फैसिलिटीज भी इजीली अवेलेबल होगा सब लोगों को। अच्छा, तो सुविधाएं आप तक पहुंच पा रही हैं। हाँ, सुविधाएं पहुँच रही हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं वो युवाओं के लिए ज्यादा करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बेरोजगार करा है, कुछ काम नहीं किया। अखिलेश यादव कुछ नहीं किया, वो सिर्फ दंगा कराए हैं। दंगा कराए हैं। दंगा जीवी गवर्नमेंट है वो। 2017 का पीसीएस का जो है रिजल्ट देखिए, उसमें सीधा सिर्फ यादव दिखाई पड़ेंगे 2017 में। जी बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद जो है जितनी धांधलेबाजी उसमें होती है, जितनी भर्तियां मान लो निकालेंगे, वो फिर थोड़ी कराएंगे, फेक कराते हैं। और बाबा के राज में फिर होती है। सबसे बड़ी बात, अगर 10 सीट निकलेगी तो वो फिर होगी। तो अखिलेश क्यों बोल रहे हैं ऐसे कि बेरोजगार कर दिया? अखिलेश किन्हें नौकरी दे देते? अखिलेश और क्या करें, उनके पास और कोई उपाय ही नहीं बोलने का। एक ही रास्ता बचा है कि जो है हम देंगे। अखिलेश जी इस बार बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, रैलियां भी खूब कर रहे हैं, यहाँ आए थे क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आए, लेकिन अब भाई वो तो उनका काम है करने का। जो है सब लोग जो है जितनी पार्टियां हैं सब लोग मेहनत कर रही हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई नहीं कर रहा है, वो उनका धर्म है। हाँ, उनका धर्म है। जी मैम। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी काफी टिप्पणियां भी करते हैं। अयोध्या आए थे, राम मंदिर नहीं गए, लेकिन बोल रहे थे कि 1 साल में मैं बनवा देता, बीजेपी ने काफी लेट कर दिया। अरे वो तो जो है अब मथुरा में बनवा दें। मथुरा में बनना है, वहाँ भी बनवा दें, कहीं और बनवा दें। अब ये तो जो हो गया सो हो गया। अच्छा जी। बीजेपी क्या विकास कार्य कर रही है? बीजेपी ने पहले लाइट आती थी, लोग जो है हाँ लाइट आ गई चिल्लाते थे, लाइट आ गई, लाइट आती थी। रोड देखिए, नंबर 1 लाइट, रोड, फेयर काम, डिजिटल काम, टोटल आप काम देखिए। जो है जमीन स्तर पर जाइए। तो इन सब मुद्दों पे मुद्दा बचा है जो है अखिलेश के पास सिर्फ एक मुद्दा है सिर्फ, जो कि जानवर, छुट्टा जानवर को वो छोड़ रहे हैं। छुट्टा हम खुद लोग छोड़ रहे हैं। छुट्टा जानवर का मुद्दा बीजेपी को थोड़ा सीट खिसक सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग समझदार हैं, लोगों को पता है कि हम खुद छोड़ रहे हैं, वो गलती हमारी है, वो सुधार हमको ही करना पड़ेगा उसमें। हो सकता है जो है बाकी नरेंद्र मोदी तो कहे ही है कि इसका उपाय करेंगे आने वाले समय में, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? काशीराम, कहाँ से हैं आप? इमलडेहा से। अच्छा। हाँ। अयोध्या में क्या मुद्दे रहे हैं अंकल जी शुरू से ही, जिनको लेकर आपको लगता नहीं, इसमें तो बढ़िया पूरा गांव फ्री के पावत खात है। हाँ, और फ्री दुनिया ही रथ है। हाँ, सब मिल रहा है सुविधा? सब कुछ मिल रहा है, सुविधाएं हैं, सब कुछ बिल्कुल फिट है। जो गोरू को मोदी नहीं छोड़ी, नहीं हम तुम छोड़ा है। यही की जनता छोड़ी, मोदी एक को नहीं छोड़े आए हैं। अच्छा। ना जोगी छोड़ी ने एक को, उनके यहाँ नहीं तो क्या छोड़ी है। अखिलेश सरकार में क्या हाल था यहाँ पे? अरे अब बहुत घुसखोरी रही, 58 54 जौने पाँव पुलिस दरोगा ले लेते रहे, डंडा मार के ले लेते रहे। अच्छा। हाँ, डंडा मार के ले लेते? हाँ, ले कहते रहे लाओ दियो कुल लिया हो। पाँव तो कफन ले लिए मुर्दा का, जिंदा क्या कहा है। जय श्री राम। चलिए, आपका क्या नाम है अंकल जी? राम बहादुर मिश्रा। आप कहाँ से? रेस से। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं अयोध्या के? मुद्दे इधर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत ना, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आप लोगों को महंगाई का या बेरोजगारी का या ऐसा कुछ टेंशन तो नहीं? सही है, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं हम लोग। विपक्ष के लोग तो बोलते हैं महंगाई कर दी। ये तो बोलते ही रहते हैं, एक दूसरे के लिए जलते हैं, बोलेंगे ये तो होना है भाई। बोल रहे गरीबों को और गरीब कर दिया, अमीरों को। गरीबों को बताओ 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए गरीबों को? गरीबों को, छोटे आदमियों को कॉलोनियाँ मिल गई हैं, और क्या लेंगे आप छोटे आदमी भाई? अखिलेश सरकार में कितना गरीबों की गरीबी दूर की गई? नहीं तो अखिलेश सरकार में कोई इतनी कॉलोनी तो आई नहीं जितनी इनके मोदी वाले में आ रही हैं। इनके वाले में ज्यादा आई हैं। इसमें ज्यादा आई है? हाँ, भाजपा सरकार में ज्यादा आई है। अच्छा, तो लगता है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी? हाँ बिल्कुल बनाएगी, आएगी बीजेपी आएगी। 350 आएगी, 100% है। अयोध्या। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत मौर्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सपा की सरकार हुआ करती थी ना, तब जो लोग तैयारी करते थे, अगर वो सोचते हैं कि हमारे पास अगर 10 लाख रुपए है तब भी नौकरी मिल पाएगा, नहीं तो नौकरी मिल नहीं पाएगा। लेकिन अब की स्थिति ये है कि आप देखिए, हर गांव में एक टीचर, एक पुलिस में आदमी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब घूस पड़ता नहीं है। बीजेपी सरकार फिर से आएगी और हम लोग को नौकरी फिर से मिलेगी। घूस खत्म हो गई आप कह रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा इतना उठ रहा है, आंकड़े दिखाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ। बेरोजगारी मतलब बढ़ी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बेरोजगारी बढ़ी। जैसे देखिए, उसने मतलब बीजेपी सरकार ने 68,500 की टीचर की वैकेंसी निकाली, 69,000 वैकेंसी निकाली। जो योग्य लोग थे वो नौकरी ले गए। अब इससे ज़्यादा और नौकरी क्या चाहिए आपको? मतलब 68,000 नौकरी आपको मिला, इससे ज़्यादा आपका लाख नौकरी चाहिए आपको। योग्यता होगी तो नौकरी मिलती कि नहीं मिलती? मिलती ना। अब बाबा कह के गए हैं कि नई सरकार बनेगी, 70,000 वैकेंसी फिर से आएगी टीचर की। अच्छा, बिल्कुल। अखिलेश ने कितनी नौकरियां निकाल दी? अखिलेश ने जो नौकरी निकाली ना, उन्होंने क्या किया सुनिए, मैं बताता हूँ। हम लोग जो जितना भी स्टूडेंट पढ़ता है 12 बाई 12 के कमरे में बैठ के इलाहाबाद में पढ़ रहा है, ठीक है ना।
एक लड़का उधर पढ़ रहा है, एक लड़का यहाँ घूम रहा, मेरिट बनाए बैठा है, उसको नौकरी मिल गया। जो वहाँ 12 के कमरे में बैठ के पढ़ रहा है उसको नौकरी मिला क्या? नहीं मिला ना। तो इन्होंने मेरिट पे करा था, ये आके इन्होंने कंपटीशन पे किया। जो लड़का अच्छा पढ़ने में है, जो लड़का अच्छा है पढ़ने में, वो नौकरी लेके जाएगा। अब चला जिसने नकल उकल से किसी तरह मेरिट बना ली, जिंदगी में मेरिट बनी है, उसको नौकरी उसको मिल गया। और जो पता लगा कि पढ़ के 12 के कमरे पूरी जवानी बिता रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए, तुलना करिए कौन सी सरकार बेहतर है? ठीक है जी। आपको लगता है कि इस सरकार में ऐसी कुछ भी आपको परेशानियां नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि युवा के लिए सबसे बेहतर सरकार है ये। अयोध्या में शुरू से क्या मुद्दे रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहे हैं अयोध्या में? शुरू अयोध्या के बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट। अभी देखिए, मैं अपने बचपन से देखता हूँ यहाँ रेलवे का क्रॉसिंग नहीं बना था, ओवर ब्रिज नहीं बना था। बीजेपी सरकार आके बनाई ओवर ब्रिज। इसे भैया बना ना, आफ्टर ऑल बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? इससे पहले कितनी सरकारें थी, कोई दाल भात नहीं। तो ब्रिज बनने की जो बात हो रही है, 4 साल मैडम बनने में लगा है, जिसमें काफ़ी स्कूल के छात्र छात्रा हम लोग वहीं पे बगली रहते हैं और काफ़ी दिक्कतें हुई और कई मरीज भी जान गंवा चुके हैं देर से एम्बुलेंस पहुंचने की वजह से। बगल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 20 कदम पे मैम CSC केंद्र है जहाँ पे मरीज नहीं पहुँच पाए समय पे, और जिसकी वजह से कई दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। और स्कूली बच्चे जो आते जाते थे, उनकी बस जो है 55 किलोमीटर। काम शुरू होने पर ही ये सब हुआ है क्या? देखिए मैम, ये कांग्रेस द्वारा काम कब से चल रहा था? ये काम जब शुरू हुआ, जब भाजपा सरकार आई मैडम, तब से शुरू हुआ। इससे पहले कितनी सरकारें आई? हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद किसी को ये नहीं पता चला था यहाँ कितने लोग सरकारें आई, बना कि नहीं आपका? उसको जो है सॉल्व करा के पूरे बहुमत से जीतने का प्रयास जो है योगी सरकार लगी हुई है। और यही लग भी रहा है, उम्मीद है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो वर्षों से चला आ रहा था, विवादित ढांचे को जो मामला था, वो हो जाने से योगी सरकार की लहर एक बार फिर बनी है। योगी सरकार पूर्ण बहुमत से जीतेगी अब की। और अयोध्या राम मंदिर के लिए आप समर्थन करते हैं योगी? जी मैडम, देखिए इसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हर धर्म को जो है शांति और से बैठ के जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व कराया गया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो इतिहास रचने का फैसला किया गया है योगी सरकार द्वारा। ये बहुत आकर इस पर लग के काम किया गया है, इस वजह से पूरी लहर है भाजपा की और जीतने यही मुद्दे से जीतेगी। और एक प्रचंड बहुमत से योगी सरकार एक बार भाजपा का नारा लगवा के लहराएगी। क्या नाम है अंकल जी? जय श्री राम। जय प्रकाश मिश्रा। कहाँ से हैं आप? रेछ घाट से। अंकल जी, क्या अयोध्या के मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि बीजेपी जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी? नहीं, बीजेपी तो जीतेगी। जीतेगी। क्यों आपको ऐसा लगता है? हमको शंका है 75% की बीजेपी जीतेगी और बीजेपी रहेगी। अच्छा, शंका है ये आपकी? शंका नहीं, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है कि शंका है? मुलायम की शासन थी, हर चौराहे पर, हर रोड पर 5 बीघे जमीन मुसलमानों को दी गई मिट्टी देने की, और हिंदुओं को कहीं देने को 2 बिस्वा दिया गया। विपक्षी पार्टियां में बौखलाई हुई है पूरा। रुधौली में विपक्षी पार्टियां पूरी बौखलाई हुई हैं। सपा बसपा में इधर उधर तंज चल रहा है। जो सपा वाले हैं बसपा में जा रहे हैं, बसपा और सपा में आ रहे हैं। पूरी तरीके से हाय तौबा मची हुई है और पूरी तरीके से योगी सरकार रिजर्व में है और इसे यही पार्टी जीतने के लिए पूरी लगी। सपा बसपा ने अपनी सरकार में ऐसे कितना काम किया या नहीं किया, आप लोगों को जो लगता है कि बीजेपी? जातिवाद का मुद्दा सपा में बहुत था और जातिवाद से हट के भाजपा काम कर रही है, इसी वजह से यही जीतेगी मैम। जातिवाद से हटके आपको क्या लगता है अंकल, जातिवाद किस पार्टी में ज्यादा था? जातिवाद तो साइकिल पर बहुत जातवाद है। सबका विकास पे काम कर रही है बीजेपी सरकार। योगी प्लस मोदी बहुत है उपयोगी। अच्छा, शिवपाल चाचा तो बोल रहे सरकार अखिलेश की आएगी। अखिलेश की सरकार तो कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। हम कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन ये राम जन्मभूमि का बिल्कुल प्रसाद है। अच्छा, हाँ। राम मंदिर को विवादित मुद्दा बताते हैं विपक्ष के लोग। आज तक कोई काम क्यों नहीं कर पाया राम मंदिर के लिए? राम मंदिर के लिए कभी काम नहीं हो पाता अगर मोदी सरकार नहीं आती, भाजपा सरकार। अगर मोदी योगी नहीं आते तो राम जन्मभूमि बनवाने की किसी की नहीं थी, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम हो, चाहे कांग्रेस हो। अखिलेश सरकार, अखिलेश तो बोल रहे थे 1 साल में मैं बनवा देता, मोदी से कर पाते। मुद्दा बनाकर सिर्फ जो है पोस्टर बैनर पे बने रहे, लेकिन भाजपा ने ही काम करवा के दिखाया इस पे है। अच्छा। विपक्षी पार्टियां सिर्फ इसको मुद्दा बनाई रही और गरमाए रहे लोगों को, लेकिन मैम उन लोग काम नहीं करवा पाए। अच्छा। सिर्फ भाजपा ही आकर काम करवा पाई है। ठीक है, आप क्या